तारीख है 1 अक्टूबर 2023, समय हो गया है 10:59 AM। यह है वीडियो नंबर पार्ट 2। ठीक है, इस जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया कि किस प्रकार ग्लोबल सर्विस और आसानी, क्यों कैश का मामला है। अब कैश के मामले में कोई भी किसी भी देश की पुलिस या आर्मी सीधे नहीं घुसेगी, वहाँ कैश रखा हुआ है, इंटरपोल वाले भी नहीं घुसते। अब ईबिक्स कंपनी जो है, ईबिक्स कैश वाले जो हैं, वो ग्लोबल सर्विस की है, ग्लोबल सिक्योरिटी वाले की, और अंदर कैश रखा हुआ है, लाखों करोड़ रुपए कैश रखा हुआ है। वहाँ जा नहीं सकते, पर अंदर एक बार जाने के बाद ये पाकिस्तानी जो है, जो आतंकवादी हैं, ये आसानी से इस लाइसेंस का फ़ायदा उठा रहे थे। और उसके गेट से ईबिक्स कैश के अंदर जाने के बाद अमान का ऑफिस था, अमान सेल, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा RDX गैर कानूनी रूप से दूसरे देशों में लाते ले जाते हैं। और भारत के कश्मीर में शालीमार बाग के नीचे 92 करोड़ टन RDX लगवाने का काम इसी ग्लोबल सर्विस और इसी अमान ने किया था। कल, जी हाँ, अभी रुक जाओ, मैं बताऊंगा ना। हक्कानी के ऑफिस, ये नहीं, हक्कानी के ऑफिस में बैठे हुए पकड़े गए हैं। हमने कल एक आई कार्ड पकड़ा, उस आई कार्ड पे मरियम नवाज शरीफ की फोटो है, एज ए अमान की एम्प्लॉय, ईबिक्स कंपनी की एम्प्लॉय, जो पैन इंडिया पैसे को लाने ले जाने का काम देखती है। मैंने कल बड़े सीक्रेटली भेजा, सब ट्विटर पे इंतजार कर रहे, यार किसी तरह तो मिल जाए वो आई कार्ड। नहीं दिखाऊंगा ना, नहीं दिखाऊंगा। कल हमने मरियम नवाज शरीफ का आई कार्ड पकड़ लिया। जी हाँ, ये वही मरियम नवाज शरीफ है, उर्फ ज़ारा, उर्फ जिया, पाकिस्तान की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नेता। पूरा चेहरा बदल के, बाल छोटे छोटे, चश्मा लगा करके आई कार्ड पे फोटो है इसकी। ये तो मरियम नवाज शरीफ है। अब आएगा मजा। ईबिक्स के अंदर दो शब्द हैं, ईबिक्स और कैश है। ईबिक्स का मतलब अमान है और कैश का मतलब हक्कानी नेटवर्क, तहरीके तालिबान का फाउंडर और तालिबान का सरगना। कल एक और जांच निकल के आई। देन हु इज अल सलीम? अल सलीम अफगानिस्तान का हजारा आतंकवादी है, हजारा है, जी हाँ। और हक्कानी उसकी बीवी के मैके वाले हैं, तालिबानी। आसानी से पाकिस्तान के अंदर तहरीके तालिबान पाकिस्तान, आसानी से अफगानिस्तान के अंदर नेटवर्क, भग के कहाँ जाएगा? पूरा नेटवर्क पकड़ा है कल भाई साहब। चैलेंज एक्सेप्टेड। इसके बाद एक कंपनी और पकड़ी गई कल। सरदारों को बहुत बुरा लगेगा, लगे, मैं भरोसा नहीं करता सरदारों पे, मुंह पे बोलता हूँ। इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद से मैं सरदारों पर भरोसा नहीं करता जी। आप जाओ सर, आपको बुरा लगेगा। कल एक ऐसी कंपनी पकड़ी गई, उसी से थोड़ी आगे, ये भी दूसरी सिक्योरिटी कंपनी है और ये भी ग्लोबल सिक्योरिटी एजेंसी रशिया की है। ये है V5 ग्लोबल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, पालम पे है। ये है हक्कानी की कंपनी। अगर आप अमान में हाई रिस्क लोन लेने जाना चाहते हो तो आप आसानी से कहीं पे भी ईबिक्स का ऑफिस ढूंढ लो, ईबिक्स कैश, आप चले जाओ, आपको फ्रंट डेस्क रिसेप्शन पे मरियम नवाज शरीफ बैठी हुई दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी। और हक्कानी में जरताज गुल वजीर, मतलब V5 ग्लोबल सर्विस, जरताज गुल वजीर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हालांकि कल की इन्वेस्टिगेशन में ये नहीं बताया मैंने, आज बता रहा हूँ, लिख लेना। और ईबिक्स कैश, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। ये इस हाई रिस्क लोन के बहाने बड़ी आसानी से किसी भी प्रॉपर्टी पे जाके कब्जा करना, उनको मारना पीटना और अपने लोगों को और ISI के एजेंटों को
इंटर स्टेट इंटेलिजेंस सर्विस, इंटर स्टेट इंटेलिजेंस के एजेंटों को भारत में बड़ी आसानी से वर्क परमिट पे नौकरी दे देते थे। सर हम तो वर्क परमिट पे हैं, कहीं से भी हो। ये काम अमान और अलसलीम कर रहा था, मेरे यहाँ नहीं चलता भाई साहब, क्योंकि हम लोग इंटरपोल के थ्रू काम करते हैं, इंटरनेशनल पुलिस के थ्रू। दिल्ली पुलिस के अंदर आसानी से पाकिस्तान से आके वर्क परमिट के बहाने नौकरी करते थे, उतारो वर्दियां सब अपनी। इसी वर्क परमिट की आड़ में संजय अरोड़ा भारत में दिल्ली पुलिस कमिश्नर बना। इसी वर्क परमिट की आड़ में मेरे ख्याल से नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत का प्रधानमंत्री पद पे पहुंचा। ये ईरान से है जनाब, ईरान से। अब बताओ, V5 ग्लोबल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड एक सरदार जी द्वारा चलाई जा रही थी, और ये सरदार जी और कोई नहीं, हक्कानी थे। जी हाँ, हक्कानी का लौंडा, अफगानिस्तान तालिबानी। रात को ही जब इसको पकड़ा गया रंगे हाथ और वहाँ अंदर ले आके किसी को भी मारना, पीटना, काटना, कैनिबलिज्म, रेप, एक्सटॉर्शन। कल इसी के साथ जांच में हमने एक और चीज़ पकड़ी। मरियम नवाज शरीफ अगर मैंने माँ कसम खाई तो खाई, माँ कसम खा के करूँ तो जमानत लेके दिखा दे, मैं भी देखूँ धरती पे ऐसा कौन सा एडवोकेट है जो तो जमानत दिलवा दे। तू बाहर नहीं आ सकती है। कल हमने मरियम नवाज शरीफ की एक ऐसी कंपनी पकड़ी, लक्ष्य, जी हाँ, जिसमें मरियम नवाज शरीफ ने स्विट्जरलैंड बैंक अकाउंट में सिर्फ फीमेल एंड मेल जेनिटल म्यूटिलेशन का पैसा स्टॉक किया हुआ था। एक और मरियम नवाज शरीफ का स्विट्जरलैंड बैंक अकाउंट पकड़ा गया, जिसमें इसने फॉरवर्ड डिपॉजिट मारा हुआ था कि इसको 200 करोड़ एफजीएम करनी थी ऑल ओवर वर्ल्ड में, पर यह सिर्फ 20 लाख कर पाई। और फॉरवर्ड पैसा जमा कराने के बाद उस अकाउंट में पैसा हो चाहे ना हो, पर स्विट्जरलैंड में उसकी एंट्री हो रखी है। स्विट्जरलैंड बैंक को पैसा देना होगा रेड पे, हमने रेड कर दी। इसी के साथ एक और कंपनी मरियम नवाज शरीफ की और बहुत चर्चित उसकी एक फोटोग्राफ भी पकड़ी गई। ये वो फोटोग्राफ है जिसमें मेल जेनिटल म्यूटिलेशन, जी हाँ, मेल जेनिटल म्यूटिलेशन का पैसा मरियम नवाज शरीफ रखती है। वो फोटोग्राफ है मरियम नवाज की जिसमें ये सॉफ्टी खा रही है पाकिस्तान के एक समारोह के बाद, आइसक्रीम। मतलब मेल्स के जेनिटल का जो आगे का बोल्ट पार्ट होता है उसे काट देना। एग्जैक्टली ये इसकी उस हरकत की कॉपीराइट फोटोग्राफ है। अमान और हक्कानी के ऑफिस में बड़े साधारण रूप से छुप के रह रही और वहाँ से ज़मीन के नीचे वॉल्ट में जा करके मैडम मुझे बेवकूफ़ बना रही थी। सीधे तौर पे चैलेंज करने वाली मुझे मरियम नवाज और राबी पीरज़दा, अरे ऐसे भटकने देना, देख लेंगे क्या कर लेगा। और अमान और हक्कानी के अंदर लोन लेके लाखों करोड़ों अरबों रुपया, मेरे यहाँ से नहीं, मेरे यहाँ तो 90 ट्रिलियन का सीधा होता है जी, इधर आ जा। वो ऑफिस नहीं है, वहाँ तो घुसने नहीं देता मैं, वहाँ तो 2 मिनट में सीधा कर देते हम। इस तरह का ऑफिस नहीं रखा हुआ हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो वैसे भी जो है ना, हाँ जी, 80 रुपए की कॉफ़ी है, सबसे सस्ता 250 रुपये पर आवर है बैठने का चार्ज। अब मरियम नवाज शरीफ एक इच्छा लेकर के जिंदा रह रही कि मेरे को इसके अरमान के ऑफिस में घुसना, और रोज़ ये कहती थी अपनी टीम को अरमान का पास लेके आ कहीं से भी। अरे बेवकूफ़, जब तू इतनी बड़ी इंटेलिजेंस चला रही है और तुझे नहीं पता लगा अरमान का ऑफिस, जाना GMR पे गेट नंबर 5 में किसी से पूछ ले, गेट पे अरमान के ऑफिस जाना है तो पूछेंगे मैडम काम क्या है, लोन और आपका नहीं हो सकता।
अरमान का ऑफिस मेरा ऑफिस है, मैंने पहले ही कहा था, मेरा घर है वो। समझ में आ गई? मैं हितेश बात कर रहा हूँ, हितेश। इसके बाद हमने अल सलीम की, जी हाँ, अल सलीम का एक बैंक अकाउंट पकड़ा स्विट्जरलैंड में हायरिंग के नाम से, जिसमें अल सलीम उसके द्वारा किए गए रेप्स का पैसा रखता था और अमाउंट था 786 पावर 3 ट्रिलियन यूरो। एक और अकाउंट पकड़ा हमने अल सलीम का, जी हाँ, इबिक्स कैश, जिसमें ये अपने कैनिबलिज्म का पैसा रखता था। इसी प्रकार V5 में हक्कानी के अंदर जिस प्रकार इबिक्स में अल सलीम की कंपनी में हक्कानी का शेयर, इसी प्रकार हक्कानी की कंपनी में अल सलीम का शेयर इन्वॉल्व है। ये रियलिटी है, रियलिटी। उस कंपनी में V5 में V फॉर अमान है और S फॉर हक्कानी है। या आसानी से भारत के अंदर ISIS का काम करना और किस प्रकार पाकिस्तान के एक हिडन एजेंडे को अल सलीम के द्वारा लोन दे के भारत सरकार की ही प्रॉपर्टी, भारत सरकार मतलब किसी की भी इंडिविजुअल है तो हमारा ही देश है, पाकिस्तान से लेना देना तो नहीं है। और मैंने, जी हाँ, 2022 के लगभग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैंने प्रोसेस करी है सर। इसमें सरदार पटेल या मोदी का लेना नहीं है, लेना देना कोई नहीं है, ना गांधीवाद का कोई लेना देना है। इतना पैसे वाला हूँ मैं, बिल्कुल हूँ। कल मरियम नवाज शरीफ का अमान का आई कार्ड पकड़ा गया भाई साहब, ये सबसे बड़ी मेरी जीत है, मैं विक्ट्री शो करूँगा सर। आज मैंने सीना ठोका। क्यों मरियम नवाज जी? जमानत लेके दिखाइए जरा, जमानत लेके दिखाना। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने FIR रजिस्टर्ड करी है मैडम। मैं भी तो देखूं पाकिस्तान में कितना था, मैं जो आपको यहाँ से ले जाके दिखा दे। सीधे तौर पे अमान में, जी हाँ, इबिक्स कंपनी का CEO जो कि अल सलीम का लड़का है, आपको जान के हैरानी होगी, अल सलीम का लड़का 26,000 करोड़ रुपया सीधे गायब करके ISIS को भेजता था। फॉरवर्ड मनी रिसीव ना होने पे खुद ही पैसा छापने की जल्दबाजी इनको रहती थी। अब मैं पूछता हूं पाकिस्तान की इंटर स्टेट इंटेलिजेंस सर्विस को, मौसम कैसा है जनाब? आपकी 114 सेलिब्रिटीज पकड़ी है मैंने। तो फर्क सिर्फ इतना, मैं पहले अरेस्ट करता हूं फिर जांच करता हूं। समझ में आ गई? नहीं समझ में आई? क्या हाल है कक्कर साहब? मैं ही हूँ IO, मैं ही हूँ IO, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। ठीक है, हितेश ट्विटर @हितेश रे 1। कंपटीशन करने चली थी मरियम नवाज, रब्बी पीरजादा, जरताज गुल वजीर, उजमा बुखारी। कह रही अभी हमारे बारे में जानता है क्या है? हाथ तो आया मुंह ना लगा। इनकी अमान कंपनी भी गायब कर दी मैंने, हक्कानी भी नेटवर्क भी गायब कर दिया, और इनको गर्दन से पकड़ा मैंने। इनको वर्क परमिट निकाल संजय अरोड़ा, जिस वर्क परमिट पर तू पाकिस्तान से भारत आया, वर्क परमिट निकाल, वर्क परमिट निकाल फटाफट, कूटेंगे बहुत तुझे हम। वर्क परमिट निकालो इनके सबके। अमान कंपनी के और हक्कानी के वर्क परमिट पे भारत में आके आसानी से ये, जी हाँ, आतंकवादी काम करते थे। RDX, बम, रेप, कैनिबलिज्म, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग जैसे काम ये करते थे, और भारत में
इस्लामिक एजेंडा फैलाते थे, ISIS का, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया का। मैं वो आदमी हूँ जो पहले तो बेटा तुम पे टसार गिरा देगा, बाद में बताएगा क्यों गिराया। ठीक है, रंगे हाथ पकड़े गए हैं कल ये। इसके साथ ही साथ अमान और हक्कानी नेटवर्क, जो कि टेररिस्ट कंपनियां थी, मेरे से किसी ने पूछा था, टेररिस्ट कंपनियां थी, इनकी 5 कंपनियां पकड़ी हैं हमने, अल सलीम और हक्कानी की। कि आपने सर अमान फिर खरीदी क्यों? देखिए सर, बुरा मत मानिएगा, हक्कानी का क्यों खरीदी आपने? सर वजह है इसकी। सर कई बार क्या होता है, कुछ जांच करने के लिए ना हमारे को ये करना पड़ता है सर। अब हम जानते हैं कि इस कंपनी की अगर जांच करनी है तो कंपनी ही खरीद ले। पहले हम ओनरशिप लेते हैं, फिर उसका डॉक्यूमेंट, स्टाफ और सबकी जो है क्या कहते हैं स्कैनिंग करते हैं, क्योंकि कंपनियां बहुत बड़ी हैं और भारत के अंदर भी काम कर रही हैं। तो इसलिए सर ये खरीदना जो है ना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए मैंने जो है अमान खरीदी और हक्कानी भी खरीदी सर। हो सकता है आपको लगे, पर सर ये एक स्ट्रैटेजी है। ठीक है, 2.6 टन गोल्ड में मैंने हक्कानी और 4 टन गोल्ड में मैंने जो है अमान खरीदी, और मेरा अपना पैसा, कोई किसी से लिया दिया लोन वोन कुछ, पर अरमान मेरी अपनी कंपनी है सर, कहीं से नहीं खरीदी, मैंने खुद बनाई है बिल्कुल। और हर तरह का लाइसेंस है मेरे पास, GMR वगैरह सब मेरी कंपनी में, अरमान में है। और अरमान का ऑफिस खुद देख सकते हो सर कितना छोटा सा है। पसंद आया? यहाँ से मैं शुरू होता हूँ अभी। ठीक है, उसके बाद वहीं से रास्ता आगे CSM VDA चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है। ठीक है जी, अगर कांग्रेस ये कहता है कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ गया, तो जनाब ऐसा वो कब का आप लोन लेके खा के बेच करके जो है ना चौपट कर चुके हो। अब वो अमान से अरमान में आ चुका है और हमने खरीद लिया है सर, क्योंकि आप सब लोनर हो, मैंने पैसा दिया है ना सर, 4 टन गोल्ड मेरा लगा हुआ है ना, लोन वोन सब डेटा वेटा सब खरीद लिया हमने। ISIS, जमात दावा, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, किसी भी बैन ऑर्गेनाइजेशन का और उसमें काम करने वाले किसी भी व्यक्ति का अमान और हक्कानी नेटवर्क में कोई भी सरोकार नहीं है, और आपका मैं स्वागत नहीं करता हूँ। आप अमान और हक्कानी से दूर हो जाइए, चाहे डेटाबेस पिछला हो चाहे लेटेस्ट हो। आपने लोन लिया है, आप पैसा देने की तैयारी कर लीजिए। हम इनमें से किसी भी कंपनी को एंटरटेन नहीं करते। आपका इस्लामिक जो एजेंडा है अमान और हक्कानी में नहीं चलता सर। मेरे यहाँ सीधा सा नियम है, मेरी हर कंपनी में भारत की नागरिकता, इसमें मोदी का कोई लेना देना नहीं है। भारत की नागरिकता, मोदी भी अभी पैसा वापस करेगा। भारत की नागरिकता, प्रभु श्री राम की भक्ति, और मैं कोई दिमाग नहीं लगाता। जी हाँ, और अगर आपको लगता है कि आप इस दोनों बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो बाहर निकल जाओ। आप कहीं पे भी हम पैसा वसूल लेंगे आपसे। ये जांच थी और ये मैंने बता दी, और यहाँ मैं सीधे तौर पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कहता हूँ, तो भैया ISI है, हितेश बात कर रहा हूँ, हितेश इंडिया से। हितेश, तुम्हारा एजेंडा ख़त्म, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और सीरिया का। कंटी बाबा, अब पैसा लेकर आऊँगा, आ रहा हूँ लेने पाकिस्तान अपना पैसा। ठीक है, अमान और हक्कानी मेरी कंपनी है, और प्योर सनातन धर्मीयम इस्लामिक एजेंडा नहीं चलता यहाँ पे। पैसा दिया है सलीम को पैसा, और हक्कानी को खटाखट प्योर 26 कैरेट गोल्ड। ठीक है, ISIS YS सब बाहर निकलने यहाँ से, नहीं चलता। और मरियम नवाज की जमानत नहीं होगी। 420 में पकड़ी गई है, और एक नहीं कई FIR उस पर। मेरी कंपनी में कैश की हेरा फेरी में पकड़ी गई, अमान में और हक्कानी में कैश की हेरा फेरी में पकड़ी गई है। कैश की हेरा फेरी में पकड़ी गई है, कैश चोरी करते हुए। ठीक है मैडम, वॉल्ट में वो आपके पर्स में पैसा कहाँ से आया? पैसा कहाँ से आया वो पर्स में? हैं? वाह भैया, बड़े प्यार से 500 की गड्डियां रखी हुई मैडम ने पर्स में, आराम से चले जा रही।
मैं बुला लिया, ये यहाँ लेके यहाँ लेके इनको, यहाँ लेके कहाँ जा रहा हूँ मैडम? पर्स खोलो। कंपनी से बाहर निकल रही थी, वहीं रोक लिया, पर्स खोलो। ये कैश कहाँ से आया? कैश कहाँ से आया? ये कैश कहाँ से आया? अरे नहीं जी, 8 लाख रुपए कैश था, 8 लाख कुछ था। रिसेप्शन पे था ना ये कैश, आप क्यों उठा के लाए? रोज की आदत थी इसकी, रोज की आदत थी। कह रही नहीं नहीं नहीं, अभी तो जो पुरानी वाले जो ऑफिस है वहाँ से हैंडओवर चल रहा है, नए वाले ऑफिस में हम बैठने नहीं देते इसको, वहाँ बैठने नहीं देता मैं ऐसे लोगों को, वहाँ तो स्टैंडर्ड ही कुछ और है। ठीक है, ये यहाँ से कैश ले गए, मतलब पैसा कहाँ जा रहा है यार? तब मैंने बता, तब रंगे हाथ कैश से पकड़ गए, निकाल बाहर, बाहर निकाल। CISF वाले देख रहे, उन्होंने पहचाना नहीं CISF वालों ने मेरे को, मैं कैश निकाल, मैं देख बना पर्चा इसका। ये राबी पीरज़दा कई लड़कियां रोज कोई 2 लाख कोई 4 लाख कैश लेके निकल जाए, रोज कैश लेके निकल जाए भाई साहब, और जा करके जो अपने गुर्गों को पकड़ा देती थी। ज्यादा 30 मार खा बन रही है, तब मेरे को बंधक चढ़ के मैं फिर अब्यूजिव हो गया, मैं फिर अब्यूजिव हो गया। वहाँ GMR पे EBIX का ऑफिस है, तो ऑफिस है वो, GMR नहीं है तेरा। इतनी सी बात समझ नहीं आ रही थी तुम्हारे, अब तबीयत से कूटेंगे बेटा एक एक को। वो छूट है मेरे को, मेरी तरफ से तो CISF को, एक एक को पीठ पकड़ के और आराम से बैठ जा अंदर, आते जाओ बे। जितने लोग EBIX कैश, जी हाँ, और V5 ग्लोबल सर्विस में काम कर रहे तो ऑफिस पहुँचो, पुराने वाले में ही आई कार्ड जमा करा, चल चल, नहीं तो घर से उठवा लूँगा एक एक को। आतंकवादी सब पैसे में 420 कहीं के चोर उचक्के। बता यार, कैश में हेरा फेरी कर दी, कोई बात कैश में हेरा फेरी करता कोई? कैश के EBIX कैश देख यार, ग्लोबल सर्विस पे देख यार, क्या बोलूँ यार, कितनी शर्म की बात है। सिक्योरिटी कंपनी है, 26,000 को पता नहीं कितने करोड़ कैश के मामले में जो है हेरा फेरी में पकड़ी गई है। व्लादिमीर पुतिन को बुलाऊंगा मैं, तो व्लादिमीर पुतिन को बुलवाऊंगा, इधर आ भाई, तेरे यहाँ की कंपनी है ये, हैं ग्लोबल सर्विस, तेरे यहाँ के लोग हैं ये। अबे कोई भी संगठन है यार, कैश में कोई हेरा फेरी करता है यार? कैश में कोई हेरा फेरी है? मुसलमान तो वैसे ही यार, पैगंबर ने कह रखा है चोरी पे तो हाथ काट देता है, और शर्म नहीं आती तुम लोगों को? सर यार, मैंने यार, मेरा 8 लाख रुपए पर डे का था सैलरी का, कहती मरियम नवाज कहती मुझे भी 8 लाख रुपए सैलरी चाहिए पर डे, और 8 लाख रुपए रोज लेके चल दे, रोज लेके चल दे। राबी पीरज़दा कहती मैं भी, ये 114 लड़कियां पाकिस्तान से आई हुई, सबको 8 लाख रुपए पर डे चाहिए। इनके फ्लैट पे छापा मार, सबके, इनका सबके फ्लैट पे छापा मार, बोल CISF को कहाँ रखा पैसा रोज का? 3 महीने से कैश गायब है, 3 महीने से कैश गायब है अमान और हक्कानी में। 8 लाख रुपए अमान से सैलरी चाहिए मरियम नवाज को, और 8 लाख हक्कानी से चाहिए। किस खुशी में भाई? किस खुशी में? इनका फ्लैटों का छापा मार, कहाँ रह रही है, वर्क परमिट इनका जब्त कर। भाई साहब 3 महीने 2.5 महीने से ज्यादा हो रहा है, 8 लाख रुपए पर डे, मतलब 16 लाख रुपए पर डे चोरी कर रही है ये, 16 लाख रुपए पर डे चोरी कर रही है ये और राबी पीरज़दा। किस खुशी में मैडम, किस खुशी में? कौन कौन लड़कियां चोरी कर रही थी, कौन कौन चोरी कर रही थी, किससे पूछ के? सबके फ्लैटों पे छापा मार। यहाँ से पाकिस्तान की हर लड़की, मुझे भी 8 लाख रुपए सैलरी चाहिए, तू जानती भी है मैं कौन हूँ, हैं? तू जानती भी है मैं कौन हूँ? भाई साहब मेरी सैलरी का पैसा लेके पहले दिन मेरी सैलरी ला के देगी, यहीं तो रह रही मरियम नवाज यार, ये तो अब पीछे फ्लैट है, ये खाली प्लॉट के सामने ऊपर का फ्लैट है इसका, मेरे 8 लाख रुपए लेकर के आ रही है, यहाँ रख ले रही, तो बेवकूफ समझ रही है मेरे को? उसके आगे वाले फ्लैट में राबी पीरज़दा रह रही है, गैंग बना रही है यहाँ पे,
रोज 8 लाख रुपए पर डे मेरी सैलरी के नाम पे लेके आ रही है, यहाँ रह रही है। इसका बाप कौन है मरियम नवाज का? इसके बाप को बुलवा। ये तो जो चोरी में पकड़ी गई है ना, इनका भाई बाप को बुलवा। नहीं नहीं, जमानत नहीं होगी तेरी। लगातार 2.5 महीने से कैश चोरी कर रही है मेरी सैलरी, और अपनी भी लेके जा रही है, मेरी सैलरी भी चोरी कर रही है। हक्कानी की सैलरी मरियम नवाज ले रही है, फिर इसकी राबी पीरज़ादा ले रही है अमान में, फिर तुम्हारी दोनों को डबल चाहिए। वो तो ले ही नहीं है, और मेरी सैलरी करी मैं जा रही हूँ, मैं वहीं दे दूंगी। करी मेरे घर के बगल में तो रहता है। अरे ये रहा मेरे घर के पीछे फ्लैट है ऊपर का यार, मरियम नवाज का। बेवकूफ समझ रही क्या तू? हद हो गई यार। हम सब 1 रुपए का सिक्का गिरा रखा। पागल समझ रही क्या तू मेरे को? मैं उसी दिन समझ गया था। पैसा कहाँ मेरा? रेड है इतने सारे फ्लैट पे, देख कहाँ कहाँ रह रही है यार। पैसा कहता है ना, मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। हाँ भाई वाह। ऑफिस से साइन करके, अमान से, अखानी से मेरी सैलरी साइन करके लेके आ रही है, और दी नहीं है। पैसा कहाँ सारा है? अरे यही मरियम नवाज की बात, पैसा कहाँ है मेरा? हाँ भी राबी भी, पैसा कहाँ है मेरा? सैलरी कहाँ है मेरी? फिर वो वहां से सैलरी लेकर के आ रही है तो सैलरी नहीं दे रही है मेरी। हद हो गई यार। कोई लिमिट होती है मैडम किसी चीज की। और किससे पूछ के आपने अपनी सैलरी 8 लाख रुपए रख ली? किससे पूछ के? और क्या हो आप? रोज वॉल्ट में से 8 लाख रुपए लेके चली जाए, 16 लाख रुपए दोनों। 114 लड़कियां, सबके फ्लैट पे छापे हैं। पता कर कौन कौन है, कहाँ से आई हैं। नहीं नहीं, और पता कर, सबके फ्लैट पे छापे हैं। लेके जा, कैश रिकवर करो यार। फेडेक्स वालों को बोल। नहीं नहीं, अमान का और हक्कानी का काम फेडेक्स वाले देखेंगे, और वहाँ फेडेक्स वालों को बैठा उस पर ईविक्स वाले पे भी। चले ईविक्स टेक ओवर कर रहे हैं हम। नहीं, उसका और बंद कर देंगे ईविक्स। ग्लोबल सर्विस SIS वाले टेक ओवर करो, बाद में बंद कर देंगे। मैं यार इतने दिन से इंतजार कर रहा हूँ, या उस दिन कह रहे मैं सैलरी लेके आ रहे हो, पैसे लेके मैडम निकल गई आप हैं? रोज रोज के ये ड्रामे हैं क्या आप लोगों के? हैं? हद हो गई यार किसी चीज की, हद हो गई किसी चीज की। ये मेरे को चैलेंज कर रहे कि मैं अमान और हक्कानी का ऑफिस नहीं पहुंच सकता। पुलिस वाले पहुंच गए, मैंने भेजे, ठीक है। और अमान में कभी आना भी मत, ब्लैक लिस्ट हो आप मेरी किसी भी कंपनी के लिए। कितनी लड़कियां हैं ये? ब्लैक लिस्ट हैं सबकी सब। छापा जा, हाँ रेड चालू रख, सबके फ्लैट पे रेड कर। सारा सामान क्या खरीदा है, क्या सब जब्त कर। शॉपिंग अब तक क्या करी है, कैसे करी है, सब जब्त कर।